गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल्स दैट ले एग्स। कुछ एनिमल जो होते हैं अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है। लुक हियर, ऑल एनिमल्स बॉर्न, ग्रो एंड डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ टाइम। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो क्या करते हैं, बॉर्न जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, और क्या होता है जब अपना लाइफ वो टाइम ख़त्म फिनिश करते हैं तो वो क्या होता है, डाई भी हो जाते हैं, लास्ट में मर भी जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। एनिमल्स के पास, सारे एनिमल्स की जो एज है, लिमिटेशन है, वो अलग अलग है। कुछ एनिमल्स जो है 30 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, कुछ एनिमल्स 20 ईयर्स तक, कुछ एनिमल्स 100 ईयर्स तक, कुछ एनिमल्स 400 ईयर्स तक। इस तरह से सबकी एज अलग अलग है। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अब देखिए, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो पीढ़ियाँ होती है उसमें कंटिन्यूअस बना रहता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जाति नहीं समाप्त हो जाती है। ये रिप्रोडक्शन के कारण ही उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है, बहुत समयों तक बना रहता है। यहाँ आप देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन स्मॉल पपीज। आपने स्मॉल पपीज को देखा होगा, रनिंग आफ्टर देयर मदर। वो अपने मदर के साथ घूमती रहती है। ठीक है, उसकी मदर जहाँ भी जाएगी उसके साथ ये भी पपीज भी जाएगी। पपीज किसको कहता है, डॉग के बेबीज को, बीच के बेबीज को कहा जाता है पपीज। क्लियर। तो यहाँ पे आप जैसे फिगर में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए फिगर। ठीक है, ये बीच है और ये इसकी पपीज है। ये जहाँ भी जाएगा, यहाँ जहाँ भी जाएगी उसके साथ ये भी सब जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इट टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। ये अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को कंटिन्यू रखने के लिए ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको बताया ना, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमंस हैं, तो वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज विच आर एज फॉलो। एनिमल 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। और कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सबसे पहले अंडे देते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो अब देखते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जो ह्यूमन है, क्या हम लोग हैं, हम भी मैमल्स हैं। यस, वी आर आल्सो मैमल्स, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो भी अपने यंग वंस को ही जन्म देता है। मनुष्य जो या ह्यूमन फीमेल जो होती हैं वो अपने बेबी को ही जन्म देती हैं, तो इसीलिए वो क्या है, मैमल्स हैं। मैमल्स इनको भी कहा जा सकता है। ह्यूमन भी जो होता है मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्क। जो मैमल्स होते हैं वो मिल्क को भी प्रोड्यूस करते हैं, टू फीड देयर यंग वंस। और अपने बच्चे को वो क्या करते हैं, मिल्क पिलाते हैं। वे क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और वो अपने बच्चे को पिलाते हैं। मैमल्स आर
द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, सीप, काऊ, बफेलो, हार्स, एलिफेंट, मंकी, डॉल्फिन, व्हेल एसेट्रा। ये सब क्या है, मैमल्स हैं, क्योंकि ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। क्लियर, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। डॉग भी है, ठीक है, सीप है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, एलिफेंट है, मंकी है, डॉल्फिन है, व्हेल है। ये सब क्या है, मैमल्स। ये मैमल्स की श्रेणी में आएंगे। दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो भी मैमल्स होते हैं उनके बॉडीज पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने डॉग को देखा होगा, डॉग के भी बॉडी पे हेयर होते हैं। सीप, काऊ, बफेलो, इन सभी के बॉडी पे क्या, पूरी बॉडी पे ही हेयर होते हैं। इवन जो ह्यूमन है उनके भी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। क्लियर। द यंग वंस आर कैरिड विद इन द बॉडीज ऑफ देयर मदर्स टिल दे आर फुली डेवलप्ड टू बी बॉर्न। तो जो यंग वंस होते हैं वो तब तक वो अपने मदर के बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक वो पूरे डेवलप नहीं हो जाते हैं। फिर जब वो पूरे तरह से डेवलप हो जाते हैं, जब यंग वंस, जब उनके बच्चे पूरी तरह से डेवलप हो जाते, बहुत दिनों तक वो उनके बॉडी में रहते हैं, उनके पेट में रहते हैं, स्टोमच में रहते हैं, और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तभी वो बाहर निकलते हैं। मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस। मैमल्स जो हैं वो अपने यंग वंस, अपने बच्चे की पूरी तरह से देखभाल भी करते हैं। दे फीड क्लीन एंड कीप देम सेफ अनटिल दे हैव लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। जब तक वो उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करते रहते हैं। उन्हें खाना खिलाते हैं, ठीक है, उनको साफ़ सुथरा रखते हैं और उनको सेफ सुरक्षित रखते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बीच के बेबीज को क्या कहते हैं, पपीज। तो ये अपने बच्चे, जो बीच है वो अपनी पपीज को क्या कर रही है, पिला रही है, दूध पिला रही है। देखिए यहाँ पे वेल विथ इट्स काफ। वेल के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। तो ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। द काऊ फीडिंग इट्स काल्फ। देखिए काऊ भी अपने बच्ची को दूध पिला रही है, ठीक है। ए मेयर फीडिंग इट्स कोल्ड। मेयर के बच्चे को क्या कहते हैं, कोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने बच्चे को कैसे, देखिए, दूध पिला रही है। क्लियर। अभी आपको बता रहे थे, लिखा है आर ह्यूमंस आल्सो मैमल्स। क्या ह्यूमन भी मैमल्स हैं? यस, बिकॉज अ ह्यूमन फीमेल गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो ह्यूमन भी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल की श्रेणी में ही आते हैं क्योंकि ह्यूमन जो फीमेल होती हैं वो अपने बेबी को जन्म देती हैं। क्लियर। इसलिए तो जो भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। ए बैट लिव्स इन ओल्ड बिल्डिंग और केव्स। एक बैट है, चमगादड़ जो है, वो कहाँ रहता है, या तो केव्स में रहता है या तो ओल्ड बिल्डिंग में रहता है। इट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये भी अपने यंग वंस को जन्म देता है, अपने बच्चे को जन्म देता है। द मदर बैट फीड द बेबीज ऑन इट्स मिल्क एंड टेक केयर ऑफ। और वो उनकी क्या करती हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ले एग्स। जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट ले एग्स। ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स को प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद से एग्स को हैच आउट करते हैं, तब ये उसमें से क्या करता है, उन्हीं के समान बच्चा निकलता है। क्लियर। सम यंग वंस दैट कम्स आउट आफ्टर हैचिंग। तो ज़्यादातर कुछ यंग वंस जो होते हैं वो कैसे बाहर आते हैं, जब हम उसको जब वे हैचिंग करते हैं एग्स को। जो बर्ड्स, जैसे बर्ड्स अपने एग्स प्रोड्यूस की, अब उसको हैचिंग जब करती है तो वो क्या, उसमें से क्या निकलता है, उसके बच्चे निकलते हैं। क्लियर। लुक लाइक द पेरेंट्स एनिमल। वो कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स एनिमल के जैसे दिखते हैं। क्लियर। वो उन्हीं के समान दिखते हैं। तो देखिएगा, हेन जो है, मान लीजिए हेन प्रोड्यूस कर रही, तो अब हेन जब हैचिंग करेगी तो उसी के समान हेन ही के जैसे दिखेगी वो। उसकी बच्ची जो है वो हेन ही के जैसे दिखेगी। वाइल सम लुक वेरी डिफरेंट। कुछ जो होते हैं बहुत ही अलग दिखते हैं। बट दे एज ग्रो दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। बट लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो अपने पेरेंट के ही जैसे होते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कुछ फिगर दिखा है, फ्रॉग विथ एक्स, फ्रॉग्स भी क्या करता है, एक्स देता है, ठीक है। फिश विथ एक्स, फिश भी क्या देती है, एक्स देती है। अब स्नैक विथ एक्स, स्नैक्स भी क्या करता है, एक्स देता है। पिजन, बटरफ्लाई आल्सो, पिजन आल्सो गिव एक्स एंड बटरफ्लाई आल्सो गिव एक्स, क्लियर। एक्स लेइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।